हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज है 5.1 और इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर है 18। एक्सरसाइज 5.2 जिस टॉपिक पे डिपेंड कर रही है उसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। इसके मैं क्वेश्चन 4 करवा चुका हूँ। आज मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ 5th, 6th, 7th और 8th। इस वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए, सबसे पहले 5th क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। 5th क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं वो कुछ इस टाइप का है कि साइन 5th ये है, fx को मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल, और y हमें गिवन है साइन ax प्लस बी अपॉन कोस cx प्लस में d। आप देख पा रहे हैं ये u बाई वी टाइप की फॉर्म है। ध्यान होगा मैंने आपको u बाई वी का फार्मूला बताया था जब u बाई वी का डेरिवेटिव करना था। मैंने आपको ये बताया था अगर y इज़ इक्वल टू यू बाई वी गिवन हो और आप उसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि वी स्केयर एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर v को एज इट इज़ रखेंगे, वी स्केयर, फिर v को एज इट इज़, ऊपर वाले पार्ट का u का डेरिवेटिव माइनस फिर u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। इस तरीके से बताया गया था। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो u है वो क्या है, साइन ax प्लस बी है, और कंपेयर करें तो v हमारे पास क्या है, कोस ax प्लस में cx प्लस में d। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करें कोस को, तो वो कोस किस फॉर्म में होगा, v की फॉर्म में, तो वो यहाँ पे कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अब हम इसको लिखते हैं। इसके लिए करोगे क्या, जो फंक्शन आपको गिवन है y, उसको मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ। अब क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से फार्मूला इस्तेमाल करें। वी स्केयर था तो वी स्केयर की जगह क्या है, कोस, वी की जगह कोस है तो क्या हो जाएगा, कोस स्केयर सी एक्स प्लस में डी। फिर आपने ये देखा कि v एज इट इज़ था, इसका मतलब कोस को क्या रखेंगे, एज इट इज़। ठीक है, ये डैश का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो u का डेरिवेटिव, u क्या है हमारे पास, साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस में b, फिर माइनस क्या होगा, फिर u एज इट इज़, u क्या है यहाँ पे, साइन ax प्लस में b इंटू में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स किसका, कोस cx प्लस में d का। ये cx है, ध्यान रखिएगा, cx प्लस में d, cx प्लस में d, या तो इसको चलो अंडरस्टूड रखिए, मैं बता देता हूँ, ये cx प्लस d है, ये d है। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको भी एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, क्या आएगी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जो नीचे लिखा ही हुआ था। उसके बाद क्या था, कोस, जैसा कि आपने नोट किया होगा तो आपको इस बात का पता होगा कि यहाँ पे टर्म पिछले पेज पे क्या लिखी हुई थी, कोस सी एक्स प्लस डी, फिर साइन का था डेरिवेटिव
साइन का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, कोस, ठीक है, कोस ए एक्स प्लस बी, फिर अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव अलग से, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस में बी, फिर माइनस। ध्यान दीजिए, मैंने ये जो स्टेप लिखा है ये दोबारा मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा नया कंसेप्ट है आपके लिए। एक ही तो लेक्चर हुआ है जब आपने डेरिवेटिव सीखा है। मैंने साइन का कोस किया, एंगल को एज इट इज़ रखा, फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव अलग से किया, ए एक्स प्लस बी का। इसी तरीके से साइन को एज इट इज़ रखेंगे, कोस का डेरिवेटिव आप जानते होता है माइनस साइन, फिर एंगल को एज इट इज़ रखेंगे, एंगल का डेरिवेटिव अलग से करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ साइन को एज इट इज़, कोस का माइनस साइन सी एक्स प्लस में डी, साइन एज इट इज़, कोस का क्या हो गया माइनस साइन, माइनस आगे आ गया तो वैल्यू होगी प्लस सी एक्स प्लस में डी, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस में डी, ये यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लीजिए अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज़, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी इनटू में, मैंने बताया था एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो वो रह जाता है एज इट इज़, और कांस्टेंट अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 0, तो उसको ए ही लिखते हैं क्योंकि बी का डेरिवेटिव 0 हो गया। इसी तरीके से साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, बिल्कुल सिमिलर वे में एक्स का डेरिवेटिव 1, सी रह जाएगा, डी का हो गया 0, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, ऐसा आएगा। तो अब इसको क्या करें, अब आप देख पा रहे हो, इसको चाहे हम अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट हम इसके डिवाइड कर देते हैं। किस तरीके से, ये जो अलग अलग करें इसको इससे अलग डिवाइड कर देता हूँ, इसको इससे अलग डिवाइड कर देता हूँ, क्या बनेगा देखिए। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, देखना सभी, ए में आगे ले आया, क्या टर्म बनी, ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस में बी डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, प्लस सी आगे ले आते हैं, कांस्टेंट को आगे लिख लिया करो ताकि एंगल के साथ मिक्स ना हो, साइन सी एक्स प्लस में डी डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। हाँ जी देखो, ये एक पावर तो इससे होगी कैंसिल, उसके बाद ये कोस पड़ा है ए एक्स प्लस बी वाला, ये कोस पड़ा है सी एक्स प्लस डी वाला, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये अलग है ये अलग है, ये 1/कोस टाइप है, 1/कोस, उसको मैं सीकेंट लिख लेता हूँ। तो ये बन गया हमारे पास क्या, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये 1/कोस क्या हो जाएगा, सीकेंट सी एक्स प्लस में डी। देखिए यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। मैंने क्या किया, कोस इसको एज इट इज़ रखा, और ये 1/कोस है तो इसको मैंने सीकेंट लिख लिया। सेम तरीके से इस कोस के दो पार्ट हैं, कोस स्क्वायर है, एक एक कर लो, कोस सी एक्स प्लस डी अलग कर लो, दूसरा कोस सी एक्स प्लस डी अलग कर लो, एक साइन के साथ कंबाइन हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, टेंजेंट। एक जो बच जाएगा उसको सीकेंट लिख लेंगे। तो क्या वैल्यू बनी, साइन ए एक्स प्लस में बी, ये हो गया टेंजेंट सी एक्स प्लस में डी
और 1/cos क्या हो गया, सीकेंट cx प्लस में d। इस तरीके से आपको करना था। ये cx प्लस d है लास्ट में। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 था। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट रह गया हो समझने वाला, बाय चांस नहीं समझ आया, तो इसको पार्ट को रिपीट कर दिया करो वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई थी। स्टेटमेंट ये थी, fx इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्केयर एक्स रेज टू द पावर 5। तो आप देख पाएंगे ये u है और ये v है, ये u इंटू वी टाइप है। अगर मैं इसको y के इक्वल लेट कर लूँ तो y हमारे पास क्या है, कोस एक्स क्यूब साइन स्केयर एक्स रेज टू द पावर 5। जैसे कि आप ये जानते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको u इंटू वी का फार्मूला बताया था। जिनको बेसिक नहीं पता वो वीडियो पिछले वाली ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। और अदरवाइज़ इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको स्क्रीन पे भी लिंक इसका मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन का। तो उसके अंदर मैंने ये बातें बताई हुई हैं कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है डेरिवेटिव के अंदर, वो मैं यहाँ पे थोड़ा जिक्र कर देता हूँ, बाकी मैंने वहाँ भी बताया हुआ है ताकि आपको इसके अंदर आसानी हो जाए। लीजिए देखिए, अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी टाइप है और हम ये कहें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे, एक का डेरिवेटिव करो, जैसे मान लो u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, चाहे डैश लगाओ v के ऊपर, चाहे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस फिर v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, बीच में प्लस का साइन है तो नो प्रॉब्लम, चाहे पहले u को डिफ्रेंशिएट करो चाहे पहले v को डिफ्रेंशिएट करो, बात एक ही है, नो मैटर। ठीक है, अब कंपेयर करें तो u आपको मिलेगा क्या, कोस एक्स क्यूब, और v क्या मिलेगा, साइन स्केयर एक्स रेज टू द पावर 5। अगर मैं u और v को डायरेक्ट इसमें पुट कर दूं कंपेयर करके, तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u क्या है, कोस एक्स क्यूब, कोस एक्स क्यूब, फिर v का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसका, v का, क्या बनेगा, साइन स्केयर x रेज टू द पावर 5, प्लस फिर v एज इट इज़, v क्या है, साइन स्केयर x रेज टू द पावर 5, और u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव u क्या है, कोस एक्स क्यूब। लीजिए, अब डेरिवेटिव सोल्व करें तो सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करें आपने ध्यान से समझना है। जैसे अगर साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन की पावर अगर 1 होती तो साइन को मैं डायरेक्ट साइन का डेरिवेटिव में कोस कह देता, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हो साइन की पावर 2 है, तो सबसे पहले पावर आगे आती है। जैसे x की पावर n में होता था, x की पावर n में क्या होता था, आपको ध्यान होगा, जब हम डेरिवेटिव x की पावर n का करते थे वो कुछ ऐसा होता था, n आगे आ जाता था और x की पावर 1 कम हो जाती थी। यही बात अब इस पे अप्लाई होगी पावर के रूप में, क्या कि 2 आगे आ जाएगा, साइन की 1 पावर कम हो जाएगी। एक बार इसको एज इट इज़ रखना है, ध्यान रखिएगा, ये बार बार गलतियाँ होती हैं। जनरली स्टूडेंट शुरुआत में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इकट्ठा डेरिवेटिव कर देंगे, साइन का भी कर देंगे, ये एक्स का भी कर देंगे, एक ही स्टेप, एक ही पार्ट के अंदर, मतलब उसको अलग अलग शो नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि क्वेश्चन को आपके गलत कर देगी।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एक करके जो है सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले स्केयर आगे गया, फिर साइन एज इट इज़ एक्स रेज टू द पावर 5 करेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 का, ऐसे करना आपको, ठीक है। फिर प्लस में साइन स्केयर एक्स रेज टू द पावर 5 एज इट इज़, फिर यहाँ अगर पावर होती तो पहले पावर का होता, अब यहाँ पावर ही नहीं है तो कोस का डेरिवेटिव होगा, एंगल का सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। कोस का आप जानते हो वो होता है माइनस साइन, यहाँ कंप्लीट नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आपकी अगर पेज की जगह बची हुई हो तो यहाँ पे आप कंप्लीट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा। और फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव उसको हम लिख लेते हैं ऐसे, देखो उसके बाद क्या आएगा, कोस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स रेज टू द पावर 5। हाँ जी, अब साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स रेज टू द पावर 5। आपने देखा अभी तक तो मैंने एंगल का डेरिवेटिव ही नहीं किया, अब बारी आएगी एंगल की। हम ट्रिग्नोमेट्री से फ्री होंगे ये साइन कोस से, तभी एंगल पे पहुंचेंगे ना। अब हम एंगल पे पहुंच चुके हैं, अब एक्स की पावर 5 का अगले स्टेप में कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आगे आ गया, इसको सोल्व करें तो साइन स्केयर एक्स रेज टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब इनटू में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मैंने बताया था पावर आगे आ जाएगी, इसको 3 पावर आगे आ गई और एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, स्केयर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 3x स्केयर हो जाएगा। लिखने को मैं नीचे भी लिख सकता था, कन्फ्यूज़न ना रहे, यहाँ थोड़ी जगह बची थी इसलिए लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ एक्स रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव रह गया, बस क्या आएगा, कोस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स रेज टू द पावर 5 कोस एक्स रेज टू द पावर 5। अब एक्स रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 आगे पावर आगे, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, कितनी रहेगी 4, माइनस इसको रीअरेंज करो पूरे को, क्या हो जाएगा 3x स्केयर साइन स्केयर एक्स रेज टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब। अब इसको भी ढंग से लिख लो आप, क्या आएगा, इसको सही ढंग से परफॉर्म करें तो ये आ जाएगा 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10x रेज टू द पावर 4 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू द पावर 5 कोस एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3x स्केयर साइन स्केयर एक्स रेज टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब। ये आपका आंसर है, ये डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अलग है, अंडर रूट कोट, दोबारा देख लेते हैं कोई स्टेटमेंट, कोट एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखिए अब इसके अंदर क्या क्या परफॉर्म करना है, इसको अगर ध्यान से देखें तो कोट की पावर 1/2 है, तो इसको आप पहले y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे होगा इसका डेरिवेटिव, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, क्या आएगा dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एक बार एज इट इज़ रखो। आपको बताया था मैंने, जैसे मैं सपोज करो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ, एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव करता हूँ, जैसे ये अंडर रूट है उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या होता है, पावर आगे हो जाती है, एक्स की पावर जो दी गई है उससे कम हो जाती है, मतलब क्या बनेगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, या इसको लिख सकते हैं 1/2
अंडर रूट एक्स नीचे आ जाएगा, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव नीचे हो जाएगी जाके। तो सेम तरीके से इसको करेंगे। अब ये x की जगह पूरा ये कोट एक्स स्क्वायर है, तो सेम परफॉर्म हमें इसको करना है। क्या होगा 1/2 कोट एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर -1/2, फिर अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। पावर नेगेटिव है तो उसको मैंने पॉजिटिव करने के लिए इसको कर दिया मैंने डिवाइड में, लीजिए इस तरीके से लिख दिया। अब कोट का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, बेसिक वीडियो में बताया था। वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, जो एंगल है फिर साथ वो लग जाता है। लेकिन एंगल का भी तो डेरिवेटिव किया ही नहीं। एंगल का डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का, वो अलग से होगा। ठीक है, लीजिए सोल्व कीजिए। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोट होता है कोस बाय साइन, तो रेसिप्रोकल ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ गया, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स का 2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर 1 कम हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी। लीजिए, तो इसको अगर आप सोल्व करें, ये है स्क्वायर, ये है पावर 1/2, पावर 1/2 नीचे जाके हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो 2 में से 1/2 को जब माइनस करूँगा तो आप देख पाएंगे साइन की पावर 3/2 रह जाएगी। तो ये वैल्यू जो आएगी सोल्व करके वो कुछ ऐसी आएगी, -2x अपॉन अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन रेज टू दी पावर 3/2 एक्स स्क्वायर। एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर रहा हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -2x अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर, 3/2 को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, 1/2 पावर 3/2 में से कर दी अलग, और एक पूरी की पूरी पावर मैंने कर दी अलग। देखो ध्यान से इस स्टेप को, पावर 3/2 की मैंने 3/2 कितना होता है, सिंपली कहें तो 1.5 होता है ना, 1 × 1/2 1.5, 1.5, तो 1 पावर अलग कर दी, आधी अलग कर दी। ठीक है, तो एक काम और कर रहा हूँ छोटा सा, मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। लीजिए, अब मैं इसको इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा 2√2x और साइन एक्स स्क्वायर, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सारे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो एक ही अंडर रूट के नीचे हम रख सकते हैं, एक ही छत के नीचे ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्लस या माइनस में होते तो इन सभी के घर अलग अलग होते, फिर नहीं लेके आते हम इसको। तो लीजिए, ये होता है 2 sin x cos x, तो आप सभी पढ़ते थे, वो होता है sin 2x। कौन सा फार्मूला मैंने लगाया, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा, वो होता है 2 sin x cos x, वो होता था sin 2x, फार्मूला ये होता था, आपने ये पढ़ा था फार्मूला। ये अलग से लिखना, इसके अंदर मिक्स ना कर देना। ठीक है, तो ये sin 2x, x की जगह यहाँ के एक्स स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। लीजिए, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, जो हमें सॉल्व करना था, यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, वो मैं देख लेता हूँ क्या, कोस अंडर रूट एक्स है। लीजिए, इसको सोल्व कर देते हैं, इसको मैं डायरेक्ट y लिख लेता हूँ। y हमारे पास क्या है, कोस
अंडर रूट एक्स। ये है क्वेश्चन। क्या करें हम? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव हो गया किसका? कोस अंडर रूट एक्स का। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस का डेरिवेटिव आप जानते हो कि देखो पावर कोस की 1 है, तो पावर कोस की 1 है तो सीधा कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा। कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन। बेसिक में मैंने आपको बताया था। एंगल एक बार रखते हैं एज इट इज़। फिर डेरिवेटिव किसका होता है? अंडर रूट एक्स का। अंडर रूट एक्स अगर आपको समझना है तो इसको ऐसे लिख लिया करो, पावर 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। साइन अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले पावर आगे, एक्स की पावर 1/2 -1, ठीक है। तो ये क्या लिखा जाएगा? माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2, एक्स की पावर -1/2 नीचे आके हो जाएगी प्लस की 1/2। लीजिए ये है 1/2। ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 रह गए हैं, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।